उसकी ईर्ष्या की इंतहा उसे पागल से भी ज्यादा खतरनाक बना देती। उसका वश चलता तो वह खुशियां मनाने वाले के घर जाकर उसकी खुशियों को तहस नहस कर डालती, मगर वह मजबूर थी, चलने में असमर्थ थी, क्योंकि वह अपाहिज थी। उसने अपनी जिद के कारण अपनी दोनों टांगों को बेकार कर लिया था। जब उसके पैरों में जकड़न से दर्द उठा तो उसे धूप में बैठने की सलाह दी गई, मगर उसने जिद पकड़ी तो ऐसी कि कई दिनों अंधेरी ठंडी कोठरी में दरवाजा बंद करके पड़ी रही। नतीजा, उसके दोनों पैरों की त्वचा जांघ की त्वचा से चिपक गई, फलस्वरूप वह अपाहिज हो गई। बिना ऑपरेशन उसके पैरों की त्वचा अलग करना संभव नहीं हुआ और ऑपरेशन उसके पति की सामर्थ्य में नहीं था। उसका पति उससे बेहद प्रेम करता, मगर वह 24 घंटे उसे बददुआ ही देती रहती। उसके बच्चे भी माँ शब्द का अर्थ समझ नहीं पाते थे। माँ शब्द उन्हें गाली समान लगता था। जब उनकी माँ मोहल्ले और परिवार वालों को कोसती तो उन बच्चों को अपनी माँ के बारे में 50 तरह की शिकायतों सुनने को मिलती। एक दिन मोहल्ले से किसी लड़के की बारात निकल रही थी तो वह औरत, जिसका नाम बिंदिया था, अपने दरवाजे पर बैठी थी। जैसे ही घोड़ी पर बैठा दूल्हा उसके घर के सामने से निकला तो उसने बिना बात उसे कोसना शुरू कर दिया। नतीजा समझिए या संयोग की कुछ दूरी पर जाकर दूल्हा घोड़ी से गिर गया। मोहल्ले की एक औरत, जिसने बिंदिया को कोसते हुए सुना था, शाम होते ही बिंदिया के पति अशोक और पुत्र रोहित के पास पहुंची तथा अशोक से बोली, भाई साहब, अपनी पत्नी को समझाइए, उसकी जुबान काली है तो चुप रहा करे। क्या हुआ चाची? अशोक ने उस औरत से कहा। हर किसी की खुशियां देखकर जलती हैं। आज मेहता साहब के बेटे की बारात निकली तो दूल्हे को कोसने लगी। जुबान तो देखो, 4 कदम पर ही दूल्हा गिर पड़ा। वो तो मैंने सुना, यदि कहीं मिसेज मेहता सुन लेती तो चप्पलों से मुंह सुघा देती। समझे अशोक बाबू? बड़बड़ाती हुई वह औरत चली गई। अशोक गुस्से में बिंदिया से बिफर कर बोले, तू क्यों हत्यारिन बनकर हमारे पीछे पड़ गई है? क्या चाहती है तू? उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हारी कसम खाकर करती हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा, बिंदिया बिल्क कर बोली। चुप रह, तेरे पीछे हमें सबसे मुंह छिपाना पड़ता है। अशोक बिंदिया को घसीटकर कमरे की तरफ ले जाते हुए बोले। रात भर बिंदिया कमरे में पड़ी बड़बड़ाती, दुनिया जहान को कोसती रही और सुबह होते ही दरवाजे पर जाकर बैठ गई। हकीकत यही थी कि वह मानसिक तौर पर विक्षिप्त थी, मगर उसके पति के पास ना तो इतने पैसे थे कि उसका इलाज कराए और न ही उनमें बिछोह सहने की इतनी शक्ति थी कि वह अपनी पत्नी को मानसिक चिकित्सालय में इलाज के लिए छोड़ सके। फलस्वरूप बिंदिया इस घिसती जिंदगी को जीने के लिए मजबूर थी। उसके पति को इस बात का भी बहुत बुरा लगता था जब कोई उनकी पत्नी को पागल कहता या उसकी शिकायत करता। बाहर वाले ही नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग के लोग भी बिंदिया की सारे दिन की बकवास से परेशान रहते थे। उस दिन की सुबह भी जब वह दरवाजे पर बैठी थी तो उसको बड़बड़ाना ही सूझ रहा था। उसके पास से जैसे ही उस बिल्डिंग में रहने वाली एक बच्ची गुजरी, बिंदिया ने बड़बड़ाना शुरू किया।
सांपिन कहीं कि यहीं से निकलेगी जैसे इसके बाप की गली हो। मैं निकल ही तो रही हूँ, तुम्हारा क्या ले रहा हूँ, उस बच्ची ने कहा और बिल्डिंग में ऊपर चली गई। ऊपर जाकर उसने अपनी माँ से उसकी शिकायत की तो उसकी माँ बिंदिया को 50 खरी खोटी सुनाकर चली गई। बिंदिया बैठी बैठी बड़बड़ाती रही, रोती रही। कुछ देर बाद जब उसके सामने से मोहल्ले के तोमर साहब निकले तो बिंदिया ने उन्हें रोककर कहा, सुनिए भाई साहब। हाँ कहो, तोमर साहब रुककर बोले। भाई साहब, सब लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, आप पुलिस में रिपोर्ट करवा दीजिए। इस बात की उद्धरण चिन्ह। मुझे अशोक मारता है, रोहित मारता है, मैं किसी से बोली तक नहीं हूँ। दुनिया के लाखों बच्चे हैं, मेरे तो केवल 2 ही हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं कहती। बिंदिया उल्टी सीधी बकवास करने लगी। तोमर साहब को ऐसा लगा कि यदि वह 2 मिनट और उसकी बकवास सुनेंगे तो वह भी पागल हो जाएंगे। जैसे तैसे वह पिन छुड़ाकर निकल ही गए। बाजार में ही उन्हें बिंदिया के पति अपनी दुकान पर बैठे दिखाई दिए। तोमर साहब पर नजर पड़ते ही अशोक ने उनसे राम वंचना की, तो तोमर साहब उनकी दुकान पर ही जाकर बोले, अशोक बाबू, आप अपनी पत्नी का इलाज क्यों नहीं करवाते? उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ तोमर साहब? अशोक चिंतित स्वर में बोले, उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। हर आने जाने वालों को गालियां देना, उनसे शिकायतें करना और दिन भर रोते रहना, बस यही काम रह गया है उसे। मोहल्ले में ऐसा अच्छा नहीं लगता। टॉयलेट जाती है तो नाली पर ही गंदगी फैला आती है। आखिर वह पागल नहीं तो क्या है? आप उसे पागल खाने भिजवा दीजिए बस। वह पागल खाने नहीं जाएगी तो उसकी जुबान बंद क्यों नहीं करवाते? उद्धरण। देखिए अब वह कुछ नहीं कहेगी। कमाल करते हैं अशोक बाबू आप। आपकी पत्नी विक्षिप्त है मगर आप उसका इलाज करवाने की जगह उसके रोग को बढ़ा रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं। चलिए मैं आपको एक ऐसे मानसिक चिकित्सालय में लिए चलता हूँ जहाँ सारा इलाज मुफ्त होगा। देखिए मैं उसे पागल खाने नहीं भेज सकता और फिर वह मेरी पत्नी है, मेरी समस्या है। आपको उसके लिए दुबला होने की जरूरत नहीं है, अशोक ने खिसियाकर कहा तो तोमर साहब अपना सामान लेकर चले गए। बिंदिया की जिंदगी जैसे तैसे घिसट रही है। उसके ठीक होने के अवसर भी हैं मगर उसके पति पता नहीं उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं या अत्यधिक घृणा जो उसके इलाज से ही चिढ़ते हैं, या तो वह प्रेम के कारण बिंदिया पर इलेक्ट्रिक शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकते या घृणा के कारण उसका इलाज ही नहीं कराना चाह रहे। बहरहाल बिंदिया की जिंदगी घिसटने के लिए मजबूर है। हर रोज उसकी बकवास जारी रहती है, हर रोज वह पिटती है।